हमारे साथ पुरातत्व विशेषज्ञ ओएन सिंह जी हैं, बीएचयू के सीनियर प्रोफेसर हैं। तो ये जो तकनीक है, नई तकनीक, ये क्या है, इसके बारे में जानिए। देखिए, नई तकनीक तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है और वर्तमान में जितनी भी तकनीक हम लोगों के पास है और जितनी भी प्रयोगशालाएं हैं, उन सभी प्रयोगशालाओं का काम ही है कि वो न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, विश्वसनीयता बनाए रखते हुए उन कार्य को अंजाम देंगे। और इस तरह का हलफनामा कल माननीय न्यायालय के समक्ष एएसआई के अधिकारियों ने प्रस्तुत भी किया है। जहाँ तक प्रश्न है डेटिंग का, तो उसमें चूँकि सर्वे करने का ही उनको आदेश है, तो सर्वे में, एक्सप्लोरेशन में सबसे पहले तो बड़ी बारीकी के साथ उन सब चीज़ों को देखेंगे और अपने विशेषज्ञता के आधार पर उसको एनालाइज करेंगे। अब वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें उपलब्ध होंगी ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो भी चीज़ें उपलब्ध होंगी उनकी जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है, जिससे चाहे रडार सिस्टम से हो या अन्य सिस्टम से हो, वो बिना क्षति पहुंचाए इस कार्य को कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और बड़ी खबर इस मामले से जुड़ी आपको बता दें कि यहाँ सवाल भी किए गए चीफ जस्टिस की तरफ से कि ये मामला 2 साल से लंबित क्यों है। ये बड़ी खबर, चीफ जस्टिस की ये बड़ी टिप्पणी, ये मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है। ज्ञानवापी एएसआई सर्वे पर सुनवाई जारी है और चीफ जस्टिस की जो तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है, टिप्पणी की गई है, ये मुकदमा 2 साल से लंबित क्यों है, ये बड़ी बात। विशाल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, देखिए, चीफ जस्टिस की तरफ से भी ये सवाल पूछा गया है कि 2 साल से ये मुकदमा लंबित क्यों है। याद होगा पिछले साल जिस तरीके से सर्वे हुआ था, उसके पहले ये पूरा मामला उठा था। बार बार कमिश्नर सर्वे को लेकर के भी सवाल खड़े किए गए, स्टे ऑर्डर भी कई बार मिला था और आज एक बार फिर वही चीज हमें देखने को मिल रही है। जिला अदालत से पहले सीधा सुप्रीम कोर्ट से बार बार ये कहा जाता है आप हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। देखिए, अगर वाराणसी के ज्ञानवापी और काशी विश्वनाथ केस की हम बात करें तो 1936 से ही लगातार अलग अलग अदालतों में यह मुकदमा चलता रहा है। 1991 में भी एक बार स्वयंभू विश्वेश्वर की तरफ से यहाँ पर हरिहर पांडे और अन्य जो उनके पक्षकार थे, उन लोगों ने एक वाद दायर किया था कि संपूर्ण जो परिसर है वो काशी विश्वनाथ का है, ज्ञानवापी परिसर को लेकर। उस पर भी सुनवाई हुई, सिविल कोर्ट से लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट तक वो सुनवाई पहुंची। फिलहाल उस पर भी आगे की तारीख दी गई है। अगर हम मौजूदा केस की बात करें तो मौजूदा केस में पिछले साल से सुनवाई शुरू हुई थी। जिस तरह से जिला जज वाराणसी ने इस पूरे मामले को सुना और रूल 7 ऑर्डर 11 का जो पूरा मामला था, उस पर भी हिंदू पक्ष की तरफ ही यह पूरा केस गया था। तो कहीं ना कहीं अलग अलग अदालतों में यह केसें लगातार चल रहे हैं और साथ ही जैसे ही सिविल कोर्ट से जब जिला जज की कोर्ट से कोई फैसला आता है तो दोनों ही पक्ष, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर जिसके भी पक्ष में वो फैसला नहीं आता है वो तुरंत हाई कोर्ट की तरफ रुख करते हैं या सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग अदालतों में लगातार ये मामले लंबित हैं और कई लोग इस तरह की भी मांग कर रहे हैं कि इन सभी मामलों को एक साथ क्लब करके सुना जाना चाहिए ताकि कोई लंबी डेट ना मिले और पूरे मामले को कोई एक जस्टिस ही इसको सुने। तो एक ये मांग भी पुरानी रही है और यही वजह है कि जब अलग अलग अदालतों में मामला चलता है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंचता जाता है। उसमें जो पक्षकार हैं, जो वकील हैं, उन्हें शुरू से पूरे मामले को रखना होता है। तो इस वजह से एक लंबी प्रोसीजिंग ये हो जाती है किसी भी केस में। तो इस केस में भी तमाम जो वाराणसी के लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं वो आम बातचीत में ये कहते रहे हैं कि सारे मामलों को एक साथ जोड़कर चलना चाहिए। फिलहाल अगर हम इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात करें तो इसमें चीफ जस्टिस की कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। दोपहर 3:20 पर यह सुनवाई शुरू हुई थी। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी, एएसआई सर्वे का विरोध किया। उसके बाद एएसआई की तरफ से बात रखी गई। एएसआई ने कहा कि वो कोई भी सर्वे अगर करेंगे तो उसमें ज्ञानवापी के परिसर को कोई नुकसान नहीं होगा, ज्ञानवापी ढांचे को कोई नुकसान नहीं होगा, यहाँ तक कि प्लास्टर तक भी इससे प्रभावित नहीं होगा इस सर्वे से। वहीं राज्य सरकार की तरफ से जो एडवोकेट जनरल यहाँ पर पेश हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उनकी तरफ से कहा गया कि कोर्ट का जो भी फैसला होगा चाहे जिसके पक्ष में जाए, हमारा काम यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज है तारीख 28, आपको बता दें 28 शाम 5 बजे तक यहाँ स्टे ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और उसके बाद अगर आज फैसला नहीं आता है तो फिर क्या कल के दिन फिर से सुनवाई होगी या फिर आज यहाँ हाई कोर्ट की तरफ से फैसला दे दिया जाता है? क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लगाया गया था 28 तारीख को शाम 5 बजे तक। आगे सर्वे होगा नहीं होगा?
देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो स्टे लगाया गया था वो कल शाम 5 बजे तक के लिए था। उसके बाद यहाँ पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कल सुनवाई के दौरान ये कहा कि आज दोपहर 3:30 बजे वो इस मामले की दोबारा सुनवाई करेंगे। और आज तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने एएसआई सर्वे पर रोक लगाई थी। आज जब ये सुनवाई अभी चल रही है, सभी पक्षकार इस वक्त कोर्ट रूम में मौजूद हैं, हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, इसके अलावा केंद्र सरकार के जो अधिवक्ता हैं वो इस वक्त चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम में मौजूद है, अपनी बात रख रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल यहाँ पर पेश हुए हैं और सभी पक्षों को बिल्कुल देखना होगा कि क्या आज इस पूरे मामले पर फैसला सामने आता है या फिर फैसला सुरक्षित रख लिया जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया विशाल आपका तमाम जानकारी देने के लिए।